जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, असल में पहले दो लेक्चर जो आपने मेरे सुने उसमें हल्का सा मेरा अपना ओरिजिनल स्टाइल नहीं था, मैं नहीं बोल रहा था। क्योंकि मसला ये है कि हमारा सभी टीचर्स का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, दिस एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग दिस गैजेट व्हिच यू कॉल कैमरा। ये कैमरा जो होता है बड़ा क्रूअल होता है। इवन इट कैप्चर्स इवन वेरी माइन्यूट मिस्टेक्स of the person on whom it's focused, उस बंदे पे जिस पे किया जाता है उसकी छोटी छोटी चीजें पकड़ लेते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा टू बी माई ओन सेल्फ, टू स्पीक एंड टू टीच यू इन माई ओन ओरिजिनल वे, अ वे फॉर विच आई एम नोन टू मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स। वो तरीका जिसकी वजह से मैं तमाम लोगों में मुख्तलिफ लोगों में जान लेता हूँ। तो बात का ये होता है, बंदा अपनी मूवी बना लेता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई, जब मैंने देखा it made me it made me feel extremely bad. देखें, किसी के सामने बात बयान करना और बात है, when you make a video of your own lecture and you try to watch those videos, they make you feel nasty, extremely unpleasant. चले, कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता with the passage of time we will overcome this fear of facing this gadget, camera. Okay जी बेटा। और दूसरा ये कि हमारे ये जो लेक्चर्स हैं इसमें हम ये तो नहीं कहते कि हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन अ लाइव लेक्चर एंड अ वीडियो लेक्चर। यू कैन नॉट आई मीन नैरो दैट गैप बिटवीन वीडियो लेक्चर एंड योर लाइव लेक्चर। वो तो मजा आपको नहीं आएगा, लेकिन जितना भी आप चढ़ सकते हैं, जितना भी इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता रही है बेहतर रहेगा। एक स्टोरी के साथ आपका इस आज के लेक्चर का आगाज करूंगा। एक स्टोरी है कि जो कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करो, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। एक राइटर स्टीवन आर कुवे, उसकी बड़ी मशहूर बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसका एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। वो कहता है, सर्कल ऑफ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये सर्कल है आपका, ये जो इनर सर्कल है ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप इसको सर्कल ऑफ इंपैक्ट भी कह सकते हैं। ये क्या है? those things are those aspect of your life which are very much within your control. I mean those things, circle of influence में what are those things which lie within the circle, all those things of your life over which you have complete control, those things which are within your control, things which are within control, within control. और एक बाहर वाला सर्कल है, just to make it more prominent I will use marker of different color. Sorry, ये जो आउटर सर्कल है इसको कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वो सारी चीजें पड़ी हैं which are not within your control. It consists of all those things which are beyond your control, beyond control, beyond control. ठीक है? अब आपने सारे जो we are going through a very miserable time of our life because of the pandemic that has befallen us. इसकी वजह से हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। इसमें ये देखें कि what is within your control. अब ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है to get live lecture, but to get video lecture is very much within your control. So just try to focus your circle of influence. इससे क्या होगा? Those things which are lying in circle of concern with the passage of time, they will come under your control. ये भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो फोकस करें, आपके पास कंट्रोल में क्या है? वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स। और ये क्या है? लाइव लेक्चर्स which are not possible under given circumstances.
मुमकिन नहीं है भाई, जैसे कि चल रहे हैं। अब जस्ट फोकस ऑन वीडियो लेक्चर, देन फॉरगेट अबाउट लाइव लेक्चर। बहुत मजा आता है, मुझे बड़ा मिस कर रहे हैं, बच्चे सामने होते हैं, दे गिव यू सम एक्सप्रेशन एंड सम टाइम यू शेयर different piece of knowledge just because the response, the facial response that comes from the students. जो students से response आ रहा है ना, it acts like an oxygen for us. We live on the facial expression of our audience. Okay? However, back to business, come to point. जी बेटा, लास्ट हमारी लाइन थी, वो लाइन ये थी, यहां से हमने खत्म किया था। नॉर्मा पुट द लैम्प बटन यूनिट बिसाइड हर। नॉर्मा, सबसे पहले जरा देख लें, ये व्हाइट बोर्ड में सिनोनिम की लाइन है, ये इसका वर्ड लिखूंगा, इस तरह सिनोनिम लिखूंगा। आगे जो ग्रामर का पॉइंट आएगा तो आई विल डिस्कस दैट ग्रामेटिकल पॉइंट ओवर हियर ऑन दिस साइड ऑफ द व्हाइट बोर्ड। जी बेटा, नॉर्मा पेज नंबर 1, नॉर्मा पुट द लैम्प जॉब्स पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर। उसने बटन यूनिट को अपने पास रख लिया, बिसाइड मीन वेरी नियर हर, अपने करीब रख लिया। एंड कहां? ऑन द काउच। काउच क्या है? सोफा। काउच का क्या होगा? सोफा। ऑन द काउच, COUCH, सोफा। शी पुट, उसने रख लिया। शी प्लेस, रखना किस चीज को? शी पुट अ प्लेस, ठीक है जी। शी पुट, उसने रखा, क्या किसको रखा? बटन यूनिट को। बटन यूनिट को रख लिया, बटन दबाने वाली इकाई को रख लिया बिसाइड हर, अपने करीब, ऑन द काउच, सोफे पे। शी रीरेड द टाइप नोट, उसने रेड पढ़ना है, रीरेड दोबारा पढ़ना, री मीन अगेन। शी रीरेड द टाइप नोट, उन्होंने टाइप किए हुए नोट को पढ़ा, स्माइलिंग। इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड? What kind of expression was she giving when she was reading that note? She was smiling. Next, a few moments later, चंद लम्हात बाद। मोमेंट्स क्या हैं? सेकेंड्स, मिनट्स। मोमेंट्स में आ सकते हैं लम्हा, लम्हात में you can include seconds of minutes. After moments, after a few moments later, चंद लम्हात बाद, she went into the kitchen, वो किचन में चली गई, किसके लिए? To make the salad. After passing a few moments, she went to kitchen. For what purpose? In order to make salad, salad बनाने के लिए। अब ये देखिएगा, जहां इंफिनिटिव आया है, she went to kitchen to make salad, सलाद बनाने के लिए चली। अब ये देखिएगा, she went to kitchen, एक्शन हुआ यहाँ। आपको पता है कि कौन सी फॉर्म आई है? पास्ट डेफिनेट है, she went to kitchen, अब वो गई किचन में। आगे टू, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पीछे टू लगा हुआ है। आपको पता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले पीछे टू आ जाए, दैट वर्ब इज नॉट कॉल्ड वर्ब, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटिव। ये इंफिनिटिव है, INFINITIVE, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या करता है? इसका एक फंक्शन बता रहा हूं। इंफिनिटिव क्या करता है? इट टेल्स यू द पर्पस ऑफ एक्शन प्रीसीड्स इट। ये एक्शन हुआ ना, ये देखिए, ये एक्शन हुआ। इस एक्शन का मकसद क्या है? पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है इस एक्शन का? देयर हैपेंड एन एक्शन एंड व्हाई वाज द एक्शन टेकन? शी वेंट बैक टू किचन। क्यों गई किचन में? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सैलड, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सैलड। अब यहां देखिएगा, यहां आपके पास इंफिनिटिव होता है। अगर आप इसके अंदर, इसी सेंटेंस के अंदर, इफ यू वांट टू मेक इट मोर एम्फैटिक, मोर फोर्सफुल सेंटेंस, तो क्या होगा? आपके पास ऑप्शन होता है, आप इंफिनिटिव के साथ इन ऑर्डर टू का इजाफा करें। मैं कर रहा हूं, ये देखिए, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर, सिर्फ इन ऑर्डर का। अब आप इजाफा करेंगे तो सेंटेंस ये बनेगा, इन ऑर्डर टू मेक सैलड, सलाद बनाने के लिए। इन ऑर्डर टू, अब ये लिखते, इन ऑर्डर प्लस इंफिनिटिव, और ये फिक्र में फोर्स पैदा कर रहा है, ठीक है ना? आई वेंट देयर, आई वांट टू टेक दिस क्लास इन ऑर्डर टू एनहांस माय नॉलेज। ये सेंटेंस ये भी हो सकता है, आई वांट टू टेक दिस वीडियो लेक्चर टू
enhance my class. But if you say in order to enhance my class, your sentence it will become more forceful and it will have more emphasis. It will become more emphatic. ये थोड़ा सा ग्रामर का पॉइंट है एंड दिस इज द पॉइंट. देखिए ये आपकी जो बुक है आपको सिलेबस को पढ़ाना है लेकिन योर सिलेबस इज वेरी आई मीन रीडिंग गोइंग थ्रू द टेक्स्ट एंड मेकिंग यू रीड द सिलेबस इज वेरी बोरिंग एक्टिविटी. So in order to give it a spice of taste, just to improve your taste, I start discussing other things related to journal language. देखें ये किताबें पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आती. ये सिर्फ I am trying to teach you syllabus of English. I am not supposed to teach you English language, but beside teaching you syllabus of your first year, I will try to teach you some linguistic concepts. I will try to develop your familiarity with English language. एक तो ये तरीका है. First method that I have adopted to enhance your basic know-how or your basic familiarity with English language is to speak as much as possible. But beside to try to introduce you to different structural issues. आगे से आपने याद रखना है. जब आपने सेंटेंस लिखना है ना, you will have two options. Either only to use an infinitive or to use infinitive in combination with in order to. Okay, got the point, students? Okay, now I will move forward. Next क्या है जी? There was and दोबारा बेटा पढ़ रहा हूँ. A few moments later she went back to kitchen to make a salad. The doorbell rang at 8 o'clock. और 8 बजे जो है वो doorbell जो है ये बजी. It rang, ring, rang, rung. It rang. At preposition it rang at. You use preposition of at before time. At 8 p.m. at 9 p.m. at 7 p.m. at 8:30 at 1:30 at. So at preposition at is used before time. Another grammatical point. Preposition at. Where should I write it? Okay. Have you noted it down? If you have noted it down, let me erase it. Okay. I am supposing that you have noted it down. Another grammatical point. We use preposition of at. Preposition at before time. This is one use of preposition at 8 o'clock. क्या कहता है? Doorbell rang at 8 o'clock. 8 बजे जो है वो दरवाजे की बेल बजी. I'll get it. I will को मुखफ़फ़ किया गया. यहाँ contraction पर लाना पड़ती. Contraction. Contract कर देते हैं. I ठीक है ना? I will subject और pronoun और ये क्या है? will क्या है? Auxiliary auxiliary और helping verb auxiliary. लेकिन helping verb भी word है, but if you say auxiliary, you will sound more beautiful. To say auxiliary, pronoun I plus auxiliary. When you try to contract them into one form, क्या होगा? IL. This is how क्या गया? IL. ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट इसको कर रहे हैं. I ये रोमन की तरह. I ये क्या है? I shall और I will. जब आप तेजी से पढ़ेंगे I will be there. I'll be there. I will be there. इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म होती है और एक होती है इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म. जब एक लफ्ज को ऐसे कैसे पढ़ते हैं ना? I will. अब तेजी स्कूल से पढ़ रहे हैं तो उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है. तेजी से पढ़ेंगे I will.
I will. क्या कह रहा है? What's the message on behalf of Mrs. Stewart? की तरफ से मैसेज क्या है? क्या कह रहा है? कह रहा है I'll get it. नॉर्मा कहती है मैं जाके देखती हूँ. I check it. Let me check it. बच्चे दौड़ते होते जब knock होता है, when there is a knock at the door, especially your young ones, they rush towards the door in order to answer to that knock. तो आप क्या कहते हैं? बड़े होके कह रहे हैं ना बेटा let me check. Who is at the door? Let me check. Who is at the door? दरवाजे पे कौन है मुझे देखने दो. उसको ये अमेरिकन कह रहे हैं I'll get it. मैं पहुंचती हूँ जाके. जी. Norma called from the kitchen. Norma kitchen से पुकारी. Arthur was in the living room. और Arthur living room के अंदर था. क्या कर रहा था? Reading. पढ़ रहा था. Arthur was in. अब ये देखिए when Mr. Stewart came to, when he called at Norma, where was her husband? Her husband whose name was Arthur. He was in the living room. वो living room कहते हैं टीवी लॉन्च को. ये अमेरिकन में थोड़ा डिफरेंट करते हैं. लिविंग रूम किसको कहेंगे? ये देखिएगा लिविंग रूम, लिविंग टीवी लाउंज LOUNG लाउंज. ये लफ्ज लाउंज नहीं है, लाउंज. ये वर्ब है, आपको पता नहीं है, वर्ब है. बेसिकली बाय इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इट इज वर्ब. Lounge. Lounge means to relax. I was extremely exhausted, so I lounge. Sentence बना रहा हूँ. I was extremely exhausted. I was extremely exhausted. Therefore, I lounge. LOUNG. Lounge. Lounge means take some rest. When you lie down, either you sit in a reclining position or you lie down. लेट जाते हैं. You just take some relaxation. Lounge. ये टीवी लाउंज है. और इसको क्या कहा जा रहा है? लिविंग रूम. ओके बेटा. There was small. And Arthur, he was in the living room reading. What was he doing at that time when there rang bell, doorbell? तो क्या कर रहा था? He was reading. There was a small man in the hallway. और hallway के अंदर छोटे कद का बंदा था. Small way, छोटे कद का बंदा. A man of small stature, small height, small height. Small height, small stature, small man, man of small height, man of small height. height को stature भी कहते हैं. stature लिख रहा हूं STATURE, stature. इसलिए कहते हैं short statured man. और एक टर्म दे रहा हूं, short statured man. Who was he? He was Mr. Stewart, whose height was small, and he was in this hallway. What is hallway? Hallway. Hallway होता है a passage, a way in between rooms. इसको corridor भी कहते हैं. कमरे हैं, कमरों के दरमियान में जो गुजरने का रास्ता होता है, that is called hallway. Hallway is the passage in between rooms. A passage in between rooms. Hallway. Okay. There was a hallway. There was a small man in the hallway. और hallway के अंदर यानी कि जो कमरों के दरमियान में रास्ता था, उसमें एक छोटे कद का बंदा था. He removed his hat. उसने अपना hat उठाया, उतारा. He removed. उतारना. As Norma opened the door, जैसे नॉर्मा ने दरवाजा खोला. Mrs. Lewis, he inquired politely. जब नॉर्मा ने दरवाजा खोला, नॉर्मा का मुंह से नजर आया तो क्या है? Mrs. Lewis. आप Mrs. Lewis हैं? कौन पूछ रहा है? He inquired. उसने दरियाफ्त किया. कैसे? Politely. ये लाइन बड़ी आम है बेटा synonym के लिए. अब जो synonym के लिए लाइन है वो भी आपको लिखाऊंगा. He inquired. इसको अंडरलाइन कीजिए.
और अंडरलाइन वर्ड आएगा आपको दोनों, इंक्वायर भी आएगा, पोलाइटली, ज्यादातर पोलाइटली आता है. ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, इंक्वायर, ही आस्क्ड. हाउ? इन अ वेरी पोलाइट वे, in a very soft spoken way. He was speaking very softly, and in that accent he asked Norma, are you Mrs. Lewis? आप Mrs. Lewis हैं? अच्छा, उसके बाद yes, हाँ मैं हूँ, I'm Mrs. Stewart, मैं हूँ Mrs. Stewart. Oh yes, हाँ. Norma repressed a smile. अब Norma को हंसी आ रही थी. She was in a mood to give a smile, but she was trying to control her smile, repress it, dabana. She was trying to press it down, repressing a smile. When you repress your emotion, आपके जज्बात, when they get out of control and you try to bring them under control, इसको क्या कहते हैं? Repression. The repression of emotion. Psychology में कहते हैं never repress your emotion, because repression of emotion always brings about mental and psychological disorders. क्या होते हैं? Bring on psychological disorder. Repression of emotion, जज्बात का दबाना क्या करता है आपको? Psychological बीमारी, नफसियाती बीमारी लेके आता है. She repressed, अब आपको पता चल जाएगा. She repressed smile, उसने अपनी स्माइल को दबाया. She was sure now it was a sales pitch. She was sure, उसको यकीन था now आपके. It was, ये था, a sales pitch. Sales pitch क्या था? सेल क्या था? चीजें बेचना. When you try to sell things, इसको कहते हैं मार्केटिंग करना. When you try to market different products, सेल करना. Pitch is a device. Pitch is a tactic. Pitch, P-I-T-C-H. ये खेलने वाली pitch के भी यही स्पेलिंग है. Pitch means tactic. Tactic. Trick. Tactic. Device. तरकीब. D-E-V-I-C-E. Device. Tactic. एक डिवाइस होता है. डिवाइस, इस चीज को घड़ना बनाना, वो एस वाला होता है. डिवाइस, उसमें जे आती है, डिवाइस, और जिसमें सी आती है, डिवाइस, वो इसका नाम है. डिवाइस. ही वाज डिवाइंग सम क्रूअल स्कीम. वो कुछ बहुत अजीब स्कीमें बना रहा था. ही वाज डिवाइसिंग समथिंग. ठीक है ना? हिज डिवाइस वाज टैक्टफुल. उसकी जो तरकीब थी वो बहुत टैक्टफुल थी, बड़ी होशियाराना थी. इट वाज वेरी कनिंग. It was tactful. A person who used different tactics, okay, to get things done. अपना काम निकलवाने के लिए तो टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं. चलो बैक टू बिजनेस. लेक्चर देते देते मैं दूर निकल जाता हूँ, वापस फिर आ जाता हूँ. चलो pitch. It was a sales pitch. It was a kind of tactic for marketing. ये लिखिएगा. It was, मैं लिख रहा हूँ बेटा. It was a tactic to market. आगे लिख सकते हैं products, because you always market mean, यहाँ market as a verb है, mean sell. To market, फिर infinitive आ गया. In order to, यहाँ फिर हम रिवाइज करते हैं. It was a tactic to market. In order to market products. और ये अच्छा उर्दू में क्या कहेंगे? कारोबारी. उर्दू में लिखना, ये कारोबारी हरबा था. It was a sales pitch. मैं काम है क्या मैं अंदर आ जाऊं? Asked Mr. Stewart. Mr. Stewart ने पूछा. I'm rather busy. Norma said. Norma ने कहा मैं कतरे मसरूफ हूँ. I'm bit busy. I'm busy. Rather हल्की सी. Slightly. I'm slightly busy. यहाँ rather किसका मीनिंग दे रहा है? Slightly. I'm rather busy. मैं हल्की सी मसरूफ हूँ. Norma said. Norma ने कहा. Do you want to know what it is? क्या आप जानना चाहती हैं क्या है? Do you want to know what it is? Norma turned back. Norma वापस मुड़ी. She was moving ahead. She was moving forward, and then she turned around. Turn back. देखें ना ये turn around लिया हुआ. आप जा रहे हैं turn around. वापस मुड़ना. When you take a reverse turn around. Turn back क्या होता है? ऐसे बिल्कुल. You make a round, complete round movement. ठीक है? Turn round. बहुत प्यारा सेंटेंस है. Turn around. कोई चीज इस तरफ जा रही है, मुड़ती है.
लेकिन अब एक बड़ा प्यारा फिगर बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, अब इकोनॉमी it was regressing, it was moving downwards, but suddenly it took turn around, पीछे जा रही थी, अचानक इसने मोड़ लिया, mean it started moving on reverse line, turn around. What can turn around this economic situation? What can turn around? Can we have a turnaround from the situation we are into now? क्या कि है हल, क्या वापसी का रास्ता है इस सिचुएशन से जिस सिचुएशन में अब हम हैं? जी बेटा, बोर तो नहीं हो रहे थे आप? ठीक है, मैं तो यही कर सकता हूँ, मैं मेरे पास जो है वो इतनी नुआंस साहब बड़े, ही इज अ वेरी वर्सटाइल पर्सनालिटी, he can cut jokes, but I cannot cut as many jokes as he does. ना, मैं आपको I will make you feel light just by giving you, I mean, different things, those things that you have not been familiar so far. ऐसी चीजें को फ्लेवर आपका, literary flavor, just to, I mean, to improve or enhance your taste, just to give you a bit of flavor, a bit of taste of your language, the language which I claim to teach you. Okay, beta? Done. जी बेटा, I'm rather busy. Turn back. Norma turned back. Norma वापस मुड़ी. Mr. Stewart tone had been offensive. Mr. Stewart का लहजा जो था वो बहुत offensive था. जारहाना, aggressive. बहुत अहम लाइन है, ये आप आएगी. Underline कीजिएगा. Mr. Stewart tone, the way you speak. लहजा बोलने का tone. लड़ने पड़ते तेरी tone ठीक नहीं आई है. दो बंदे लड़ रहे हैं, बड़े tone नहीं करी ठीक. Tone means the way you speak to somebody. Sometimes your tone, it conveys much more than you actually want to say to the other person. आपकी tone बहुत कुछ कहती है, ठीक है ना? Half of the message that you convey to the other person, it is hidden in the tone, in the way you speak. Accent, लिखिएगा, tone is an accent. Tone is an accent. Tone is an accent. Tone. और दूसरा वॉइस बच्चों, मैंने आपको कहना था कि ये जो सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है, आप इट विल मूव ऑन. ये नहीं होगा कि कल को जो है ये क्लासेस जो हैं आ जाते हैं, आप अकेडमी में आ जाते हैं, क्लास नॉर्मल हो जाते हैं, एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस दैट वी विल, I mean, start teaching this syllabus again. What part of the syllabus is being covered, it will never be repeated. Okay? Because we have got plenty of syllabus to cover. हमारे पास बहुत ज़्यादा syllabus cover करने के लिए, थोड़ा नहीं, और ये बेटा repeat नहीं होगा. It will not, we will not repeat it. ठीक है ना? अब जितना कवर हो गया, जिससे हम गुजर गए. ओके, तो क्या है नेक्स्ट? एंड मिसेस टोन हैड बीन ऑफेंसिव. मिसेस टोन का जो मिसेस स्टीवर्ट का जो लहजा था वो एग्रेसिव था, ऑफेंसिव, aggressive, violent, पुरतशद्दद. उर्दू में भी लिखना है aggressive, violent. It contained a bit of violence. लहजा जा रहे हैं ना. Aggressive. Aggression का लफ्ज किससे निकला है? Aggressive का aggression से. It was aggressive. It was aggressive or it was violent. No, I don't think so. मैं ऐसा ख्याल नहीं करती. अच्छा, I don't think so. She replied, उसने जवाब दिया. It could prove very valuable. He told her. Mrs. Stewart ने क्या किया था? She just left behind a gadget, a push button unit with a type note. And now he wants to know about the reaction from Norma. He wants to know if Norma is interested into that offer that he has put before Norma. क्या उस ऑफर में वो इंटरेस्ट ले रही है जो वो नॉर्मा को दे रहा है? Is he showing any sort of interest? Is he showing any particular interest in the proposal, in the idea that was floated by Mr. Stewart? पूछना चाह रहा है. अच्छा, it could prove very valuable. वो कह रहा है
this idea that I have put before you, this idea of pressing a button unit and in return for pressing this button, you will get an amount of $50,000. This idea. और क्या कह रहा है? That idea, it could be very valuable. It could be very beneficial. It could be very handy. Valuable क्या है? Beneficial. 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 Valuable. It could be. अब देख लें could का इस्तेमाल. It could be. Could be. Could. चल could एक तो ये है कि can की second form है. एक could possibility भी ज़्यादा करता है. Grammar point पे आ जाता है. It could be. अच्छा handy लिख लो बेटा. Handy थोड़ा सा modern है. It could be very handy. So the idea that the gap to me it was fairly handy. It was absolutely fine. So it could be shows could it plus could plus be valuable 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 पेश कीमत precious रिकॉर्ड लिख लीजिएगा precious precious नहीं पढ़ना इसको आपने precious precious it could prove लेकिन अब could possibility शो कर रहा है आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि पॉसिबिलिटी किससे शो होती है मे से इसके बाद किससे शो होती है माइट से शो होती है लेकिन कुड से भी पॉसिबिलिटी शो होती है आप रिप्लेस कर सकते हैं कुड मे इट माइट बी वैल्यूएबल इट मे बी वैल्यूएबल इट कुड बी वैल्यूएबल ठीक है ना और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है मे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पास ऑप्शन है इट मे बी इट कुड बी बल्कि इट कुड बी ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड इट कुड बी वैल्यूएबल ये बहुत पेशकीमत हो सकता है टोल्ड था उसने से बताया कैसे मॉनेटरीली पैसे के लिहाज से मनी से पैसा ना मनी मॉनेटरीली फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ मनी मैं लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मनी पैसे के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ मनी मॉनेटरीली MONEPARIL मॉनेटरीली फाइनेंशियली FINANCIALLY इसी है अब दूसरा क्या है इन टर्म्स ऑफ के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ मनी पैसे के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ मनी शी चैलेंज उसमें से चैलेंज करके कहा मिस्टर स्टीवर्ट नोटेड मिस्टर स्टीवर्ट अपना सारे लाया नोट क्या होता है जो छोटी सी जुबान लाने के लिए इतना बड़ा सारा लाते हैं आइए तो देखें नोट व्हेन यू ट्राई टू आंसर somebody's question by shaking your head and there are two types of nodding in saying nodding in affirmation affirm करना he nodded in affirmation उसने हाँ में सर हिला दिया nod in affirmation देखिएगा nod in affirmation nod in affirmation affirmation हाँ को कहते हैं saying yes to something some idea nodded in affirmation एक होता है nodded in affirmation nodded in negation ना करना nod in negation ठीक है when I asked him if he would like to go with me जब मैंने उसे पूछा when I asked him if he would like वो चाहेगा to go with me मेरे साथ जाना he nodded in affirmation उसने हाँ में सर हिला दिया when I asked him if he would like to go with me he nodded in negation nodded shake one's head ये भी लिखिएगा shake one's head अपना सर हिलाना he nodded उसने सर हिला के जवाब दिया मॉनेटरी पैसे के लिहाज से he said उसने कहा नॉर्मा फ्रोन नॉर्मा ने माथे पे बल डाल दी फ्रोन क्या होता है when you make creases on your face in order to show your annoyance frown माथे पे बल डालना FROW frown dislike frown है disapprove frown क्या होता है making lines on your face especially on your forehead making lines creases on forehead to show annoyance क्या बरहमी to show your dislike
टू शो योर डिसअप्रूवल, नापसंदगी का इजहार करना। यहां भी देखिए ऑप्शन है, मेकिंग क्रीजेस ऑन योर फोरहेड टू शो योर annoyance इन ऑर्डर टू शो योर annoyance। चॉइस इज योर। ग्रामेटिकल पॉइंट में देखिए कितनी वेरिएशन आ रही है जी बेटा। तो शी बहुत आम लाइन है बेटा, अंडरलाइन करें और अंडरलाइन वर्ड इसमें फ्रॉम होगा। उसके बाद है शी नॉर्मा फ्रॉम नॉर्मा माथे पे बल डाल दिया। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, नॉर्मा को उसका रवैया पसंद ना आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या चीज बेचने की कोशिश कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कोई चीज नहीं बेच रहा। ही आंसर, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर भी अपने टीवी लॉन्च से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, और आगे क्या पूछा है, क्या मसला है, समथिंग रॉन्ग। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, समथिंग रॉन्ग। फिर भी इसका जो मोड है, इसका जो एक्सेंट है वो क्या है, इट इज इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, समथिंग रॉन्ग। कैसे पता चलेगा, अगर स्पीकर आपके सामने, यू विल गेस, यू विल पिक इट्स मीनिंग फ्रॉम हिज एक्सेंट। समथिंग रॉन्ग, क्या कहना चाहता है, इज समथिंग रॉन्ग, क्या कोई मसला है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपने आप को मुतारफ कराया। And the Arthur pointed towards the living room, और आर्थर ने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया, and smile, और मुस्कुराया। What is that gadget? अब आर्थर को भी वो मशीन नजर आ गई, वो बटन यूनिट को गैजेट कह रहे हैं। What is that gadget anyway? ताहम ये गैजेट क्या चीज है, ये जो आई है मशीन, देख जिस मशीन का आपको नाम आए, कोई नाम ना आए, आप उसको कहते हैं गैजेट। गैजेट क्या है, एनी मशीन। गैजेट क्या है बेटा, मशीन। ये मैं लिखूंगा, गैजेट मीन मशीन, एनी मशीन whose name you don't know. Gadget. What is that gadget? G-A-G-H-E-T, gadget. Gadget is a machine. जैसे मोबाइल को क्या कहते हैं, it is an electronic gadgets. These gadgets, ठीक है ना, gadgets क्या कह रहे हैं जी, what is that gadget anyway, ताहम ये gadget क्या है। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया और ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो इस लिहाज से आज का लेक्चर यही खत्म कर लेते हैं। ये बेटा पार्ट 2 मैंने लिखा, तो लेक्चर सेकंड है, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आई विल बिफोर यू विद लेक्चर नंबर 3। ओके, जो हमारा इसके बाद वाला लेक्चर होगा वो तीसरा लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जॉइनिंग फॉर दिस क्लास। इंशाल्लाह दिस क्लास इट विल गिव यू समथिंग, you will not be what you are exactly now. Allah Hafiz.